हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है वास्तविक सुख और शांति। दुनिया में हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी भी रूप में सुख की तलाश में है, शांति की तलाश में है। पर ध्यान देने वाला विषय यह है कि हम सही राह में उसे ढूंढ रहे हैं या फिर भटके हुए हैं। कई नशे में, कई लड़कियों में, कई लड़कियां लड़कों में, गहनों में, कपड़ों में, कोई पैसों में, सिर्फ सुख शांति की तलाश कर रहा है और बार बार विफलता, फेलियर का सामना करता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक कहानी है, एक नगर में एक राजा हुआ करता था। उनकी एक राजकुमारी बेटी थी। वो हमेशा बहुत ही बहुमूल्य आभूषण, गहने तथा रत्न जड़ित कपड़े पहना करती थी। एक दिन एक वानर आकर उन गहनों को, आभूषणों को चुरा ले गया और जंगल में जाके एक पेड़ पे बैठकर अपने वानर सहपाठियों के साथ इधर उधर उन गहनों को फेंकने लगा। और इधर राजा अपने राज्य में गुस्से में सभी सैनिकों को आदेश दिया, चेतावनी दी कि किसी भी तरह आभूषणों को ढूंढकर मेरे समीप ले आओ। सैनिकों की कुछ टुकड़ी राजकुमारी के गहने आभूषण ढूंढने के लिए उस जंगल पर आए जहां गहने पेड़ों पे कुछ समय पहले वानरों द्वारा इधर उधर फेंके गए थे। वही पेड़ों के नीचे एक तालाब था जहां सैनिकों ने देखा आभूषण चमक रहे हैं। तालाब में राजकुमारी के आभूषण को देखकर सैनिकों ने तालाब में छलांग लगा दी और बहुत समय ढूंढते रहने के बाद भी उनके हाथ आभूषण नहीं लगे। वो परेशान हो गए। वही पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने यह देखा और बहुत ही करुणा के साथ सैनिकों को बोले, आप जो आभूषण तालाब में खोज रहे हैं, मैं ये मानता हूँ आभूषण है, आभूषण का अस्तित्व है, लेकिन जहाँ खोज रहे हैं वहाँ नहीं है, क्योंकि दिखने में आभूषण तालाब में दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो असली आभूषण का सिर्फ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। वो आभूषण तो पेड़ में लटका हुआ है, उसका सिर्फ प्रतिबिंब तालाब में दिख रहा है। उसी प्रकार हमें भी खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं सुख शांति के लिए, क्या मैं वास्तव में सुख शांति को पा रहा हूँ या उसके एक विकृत प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन के पीछे लगकर समय व्यर्थ कर रहा हूँ। यह मानव जीवन एक अवसर है कि हम वास्तविक सुख शांति को जाने, जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जीवन जीने से ही मिल सकती है, जो हम भौतिक जीवन के क्षणिक सुख को देखकर भूल चुके हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाइए और असली सुख शांति को जाने। हरे कृष्ण।